हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस टून्स मॉरल स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी केवल एक कहानी नहीं है। यह एक ऐसा सच है जो हर उस जगह छुपा होता है जहां लोग डर को परंपरा बना लेते हैं। आज की कहानी में आपको मिलेगा रहस्य, रोमांच, थ्रिल और एक ऐसा संदेश जो अंत तक आपके साथ रहेगा। इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है इसका कोई हिस्सा आपकी जिंदगी से जुड़ा हो। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। पहाड़ के उस पार सोनगढ़ एक छोटा सा गांव था जो चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था। गांव के लोग मेहनती और सीधे सादे थे, लेकिन वर्षों से एक डर उनके जीवन का हिस्सा बन चुका था। गांव के पीछे एक ऊंचा, काला और रहस्यमय पहाड़ था। लोग कहते थे कि उस पहाड़ के उस पार जो भी गया वह कभी वापस नहीं आया। बरसों से किसी ने उस रास्ते पर कदम नहीं रखा था। रात के समय उस पहाड़ से अजीब सी रोशनियां दिखाई देती थीं और कभी-कभी जमीन के भीतर से भारी और डरावनी आवाजें सुनाई देती थीं। गांव वालों ने मान लिया था कि यह सब भगवान का संकेत है और भगवान के संकेतों पर सवाल नहीं उठाए जाते। असल में उन्होंने डर को ही भगवान बना लिया था। इसी गांव में रहता था नीरज, 18 वर्ष का एक साधारण सा लड़का जिसकी आंखों में सपने और मन में सवाल थे। नीरज के पिता एक दुर्घटना में इस दुनिया से चले गए थे और उसकी मां लंबे समय से बीमार रहती थीं। हालात ऐसे थे कि सपने देखना भी एक अपराध जैसा लगता था। लेकिन नीरज को अपने पिता की एक बात हमेशा याद रहती थी कि सवाल पूछने वाला ही नया रास्ता बनाता है। एक वर्ष सोनगढ़ में भयंकर सूखा पड़ गया। कुएं सूखने लगे, खेत बंजर होने लगे और गांव की उम्मीदें धीरे धीरे खत्म होने लगीं। इसी दौरान नीरज को अपने घर की पुरानी संदूक में एक फटा पुराना नक्शा मिला। नक्शा अधूरा था, लेकिन उस पर पहाड़ के उस पार नीले निशान बने हुए थे और नीचे लिखा था, जीवन का स्रोत। नीरज समझ गया कि उसके पिता कुछ जानते थे, कुछ ऐसा जो पूरे गांव को बचा सकता था। अगली सुबह नीरज बिना किसी को बताए पहाड़ की ओर निकल पड़ा। रास्ता कठिन था, कभी फिसलती चट्टानें, कभी घना जंगल और कभी डरावनी खामोशी। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता गया, उसका डर भी उसके साथ बढ़ता गया। शाम होते होते उसे दूर वही रहस्यमय रोशनी दिखाई देने लगी। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यही वह पल था जब अधिकतर लोग वापस लौट जाते हैं, लेकिन नीरज नहीं लौटा। जब वह पहाड़ के उस पार पहुंचा तो उसे कोई भूत या राक्षस नहीं मिला। उसे मिला एक छुपा हुआ सच। वहां एक पुराना जंग लगा हुआ बांध और मशीनें थीं जो वर्षों से गांव के पानी को रोककर बैठी थीं। यही वे आवाजें थीं, यही वे रोशनियां थीं जिन्हें गांव वाले भूत प्रेत समझते आए थे। नीरज को समझ आ गया कि किसी समय लालच ने डर का रूप ले लिया था और गांव ने उस डर को अपनी परंपरा बना लिया था। अचानक मशीनें जोर से हिलने लगीं, पानी का बहाव तेज हो गया। नीरज वहीं फंस गया। उसके सामने दो रास्ते थे, या तो डर के आगे हार मान ले या फिर आखिरी कोशिश करे। नीरज ने पूरी ताकत से वॉल्व घुमा दिया। पूरा पहाड़ कांप उठा। पानी की गूंज चारों ओर फैल गई। नीरज की आंखें बंद हो गईं और जब उसने आंखें खोलीं तो उसने खुद को गांव के बीच पाया। कुएं फिर से भर रहे थे, नहरों में पानी दौड़ रहा था। सूखा हुआ सोनगढ़ फिर से जी उठ रहा था। गांव वालों को तब समझ आया कि जिस पहाड़ से वे डरते थे, उसी के उस पार उनकी जिंदगी छुपी हुई थी। नीरज आगे पढ़ने के लिए शहर गया। कुछ वर्षों बाद वह पढ़ लिख कर लौटा और गांव के लिए पक्का रास्ता बनवाया। आज सोनगढ़ पहाड़ों में कैद नहीं है, क्योंकि किसी एक ने डर के उस पार जाने की हिम्मत की थी। कहानी का संदेश, हर गांव में एक पहाड़ होता है और हर पहाड़ के उस पार एक नई शुरुआत छुपी होती है। डर रास्ता रोकता है, सवाल रास्ता बनाते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, अगर इस कहानी ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और अगर आप ऐसी ही मोरल, इंस्पिरेशनल और रहस्यमयी कहानियां आगे भी सुनना चाहते हैं, तो हमारे इस टून्स मॉरल स्टोरीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट में हमें जरूर बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी और अगली कहानी आप किस विषय पर सुनना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।
एक नई कहानी, एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और याद रखिए, डर के उस पार ही सच्ची जीत होती है।